हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, आज 12 जनवरी है, आज स्वामी विवेकानंद जयंती है। इस उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, ठंडा का मौसम चल रहा है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बच्चों, हमें आप लोगों को ये बताना था कि जब मैंने अपनी पिछली क्लास में आप सभी लोगों को प्रश्न संख्या 11 तक पढ़ा दिया था अच्छे से, लेकिन उसमें जो मैंने प्रश्न संख्या 11 बताया था वो गलत हो गया था। उसमें मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी। उसके लिए बच्चों आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। मैं दिल से आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, ठीक है ना। बच्चों, क्या हुआ था कि उसमें -c यानी कि जो मैंने माध्यिका निकालने का सूत्र बताया था उसमें -c होगा, और मैंने वहां पर क्या कर दिया था कि +c कर दिया था। अब -c और +c इस चक्कर में मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह गया और +c मैंने कर दिया और पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर क्या किया था मैंने कि यहाँ पर जो +c लगाया था ना, जबकि यहाँ पर +c नहीं रहेगा, यहाँ पर होगा -c, ठीक। और इस प्लस और माइनस की वजह से पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था, मतलब कुछ बचा ही नहीं था, ठीक। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में आप लोगों को क्या बताएंगे, प्रश्न संख्या 11 फिर से आप लोगों को समझाएंगे और प्रश्न संख्या 12 भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रश्न संख्या 12 जो है SW के लिए दे दिया था, लेकिन हम आज उसको भी क्लियर कर देंगे। सो आज हम आपको इस क्लास में प्रश्न संख्या 11 और 12 बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों, ये जो आप लोगों ने प्रश्न संख्या 11 सॉल्व किया था बच्चों, इसको आप जो है पूरा का पूरा काट दीजिए, ठीक है ना। ये आपका जो है गलत हो गया था। तो आज हम फिर से प्रश्न संख्या 11 शुरू करते हैं बच्चों। सूत्र बच्चों वही रहेगा, लेकिन बस वहाँ पर क्या है कि +c नहीं होगा, -c होगा, और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया बच्चों, तो इस वजह से गलती हो गई। शुरू करते हैं बच्चों क्लास। हमको प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या हमको 11 में दिया गया है माध्यिका के सापेक्ष माध्य निकालना है, ठीक है ना। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरी उम्मीद है अब कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं रह गया। मैं भी जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा रहा था, उस चक्कर में माइनस होगा प्लस, ध्यान ही नहीं दिया और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। हम लोगों को प्रश्न संख्या 11 में कौन कौन सा नंबर दिया गया था, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें दिया गया था हमको 0 से 10 तक का, फिर दिया गया था 10 से 20, 20 से 30, फिर था 30 से 40, फिर था 40 से 50, और फिर था 50 से 60, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बच्चों हमारा था 6 था, 8 था, 14 था, 16, 4, 2, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमको क्या दिया गया है, ये तो हमको अंक दिया गया, और ये हमको क्या दिया गया है, लड़कियों की संख्या दी गई है। ये जो लड़कियों की संख्या दी गई है ये हमारा क्या है, F, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर टोटल हमारा क्या आएगा, 8 6 14, 14 दूना 28, 28 29 30, 30 और 40 50। अब इधर बच्चों हम क्या निकालेंगे, अपना संचयी बारंबारता, ठीक। संचयी बारंबारता, इसको C और F बोलते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्या आ जाएगा, 6, इधर आएगा 8 6 14, 14 दूना 28, 28 और 16 कितना आ जाएगा, 28 और 16 हो जाएगा आपका 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50। ओके। अब हम लोग को क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं XI। इसको क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में हमारा क्या आ जाएगा, इधर 5, ये आ जाएगा इधर 15, फिर आ जाएगा 25, 35, 45 और 55, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, XI माइनस M, यानी कि माध्यिका। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग माध्यिका में सूत्र सही लगाएंगे। L प्लस N/2 माइनस C, इधर F है और मल्टीप्लाई H, ठीक बच्चों। L हमारा क्या आ जाएगा, इधर 20 प्लस
n/2 तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस सी हमारा कहाँ पर आएगा, 25 हमारा संचयी बारंबारता में कहाँ पर आ रहा है बच्चों, देखिएगा 25 हमारा आता है इस रेखा में, यानी 20 से 30 यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, संचयी बारंबारता में यहीं पर 25 आएगा ना, तो हमारा जो f बनेगा क्या बनेगा 14, और जो c बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी 14, h हमारा हो जाएगा 10। ये देखिए ये हमारा क्या है f और ये क्या है c, ठीक। l हमारा 20 हो जाएगा और h हमारा 10। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 14 जाएगा तो आ जाएगा 11, 10 से इसको गुणा कर देते हैं, 110 बटे में आ जाएगा 14, 4 1 5 और 1 1 2 25, हाँ सही है। अब ये आ जाएगा 14 दूना 28, 280 प्लस 110 बटे में 14, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3 8 1 9, हाँ सही है 390 और ये हो जाएगा 14। अब इसको इससे भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 14 दूना 28, 28 तो कितना बचेगा 11, 14 सत्ते 98, फिर हो जाएगा 120, दशमलव लगा देंगे तो 12 आएगा क्योंकि दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 14 अट्ठे 112, फिर 112 जाएगा, फिर 8 बचेगा तो 14 पंचे 70, बस इतना ही काफ़ी है दशमलव के 2 अंक तक। ये हो जाएगा बच्चों हमारा माध्यिका 27.85, ठीक है ना। अब इस xi में से 27.85 हमको क्या करना है, घटाना है, और ये जो मापांक लगा हुआ है इससे क्या आ जाएगा, जो भी अगर माइनस में आया है तो वो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो अगर 27 में से मतलब 27.85 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 22.85, ओके। 15 अगर जाएगा तो कितना आएगा, 15 अगर जाएगा तो आएगा 12.85, 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 जाएगा तो 2.85। अब अगर बच्चों 35 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा, 35 जाएगा तो एक बार चेक कर लेते हैं इधर, 35 अगर हम घटाते हैं और कितना घटाना है 27.85, तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 8 जाएगा 1, 14 में से 4 जाएगा 7 जाएगा तो 7 बचेगा। सात दशमलव 1.5, ठीक है बच्चों। अब अगर 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 17.15 और ये हो जाएगा 27.15, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों हमको, अब हमको करना है fi और xi माइनस m, यानी ये जो हम लोगों का निकल करके आया है इसको उठा करके इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3, 8 6 48, 49 50 51 के 1, हासिल 5, हासिल कितना आया 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7, हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, इधर लगा देंगे दशमलव। इससे करते हैं 8 पंचे 40 के 0, हासिल 4, 8 9 64, 64 और 4, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 के 2, हासिल 2, 8 एकम 8, 2 10, 14 से इसको करते हैं तो 14 पंचे 70 के 0, हासिल 7, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 14 पंचे 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 आ जाएगा कितना 11, 14 दूना 28, 28 और 11 कितना आएगा 39, ठीक। 16 से करते हैं, 16 पंचे 80 के 0, हासिल 8, 16 8 24, 16 8 24, 24 के 4, हासिल 2, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 112 और 114,
सही है। फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 के 0, हासिल आई 2, 4 एकम 4, 5 6, फिर 7 चौक 28 के 8, हासिल आई 2, 5 6, इसको करेंगे 5 दूनी 10 के 0, हासिल नहीं 1, 2 एकम 2 1, हासिल नहीं 3, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, हासिल नहीं 2 दूनी 4 1 5। एक बार बच्चों इसको चेक कर लेते हैं जरा दोबारा, कहीं मिस्टेक ना हो गया। 16 पंचे 80 की 0, हासिल नहीं 8, और 16 एकम 16, तो 16 8 24, 24 के 4, हासिल नहीं 2, 16 7 112 और 114। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। 8 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, 28 29 30 31 के 1, हासिल नहीं 3, 7 3 10, 2 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 5 30, 30 3 33, 33 और 4 37, 37 के 7, हासिल नहीं 3, हासिल कितना आया 3, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 और 6 16, 16 4 20 1 21 के 1, हासिल नहीं 2, 2 1 3 1 4 1 5। ओके बच्चों, तो ये आ गया हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बच्चों, माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, यही तो निकालना है ना। तो माध्य विचलन को किस चीज से लिखते हैं, एमडी से। एमडी बराबर क्या आ जाएगा, एमडी बराबर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम बटे में आ जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 517.10 बटे में आएगा 50, दशमलव हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 00 लगेगा, 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5171 बटे में आएगा 500। अब इसको भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, एमडी बराबर कितना आएगा, माध्य विचलन, चलिए भाग देते हैं 500 को, मतलब 500 को नहीं, 500 से 5171, ये एक बार जाएगा 500, वापस 171, यहाँ 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगेगा। भाई एक बार में सीधा सीधा ये कट गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब कितनी बार लेकर के जाएंगे, 5 यहीं 15, 5 यहीं 15 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 210, फिर 0, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 1000, 5 दूनी 10, यानी 10.342। माध्य विचलन क्या आएगा बच्चा लोग, 10.342, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 10.34। ये हमारा क्या आ गया, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है ना, एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों हमको क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 12, जो कि हमने आप लोगों को क्या कहा था कि SW में करके लाना है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या 11 जो कि हमने आपको दिया था SW। तो प्रश्न संख्या 11 में, 11 तो हम लोग कर चुके, 12 में क्या दिया है, आयु दिया है वर्ष में और संख्या दी गई है। ठीक है ना, अब ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें क्या दिया गया संकेत, न्यूनतम आयु में से 0.5 घटाना है और उच्चतम आयु में से आपको 0.5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको, क्या कह रहा है कि न्यूनतम आयु में से आप 0.5 जो है घटा दीजिए और उच्चतम आयु में से आप 0.5 जोड़ दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर जो आयु दिया गया है वर्ष में 16 और 20 है, 21 और 25 है, तो ये क्या हमारा न्यूनतम और ये क्या हमारा उच्चतम, तो इसमें में से आपको 0.5 घटा देना है
और इसमें आपको 0.5 जोड़ देना है। उसके बाद में जो आप जैसा भी करते हैं प्रश्न संख्या 11 आपने किया, सेम टू सेम वैसे ही आपको हूबहू वैसा ही करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। क्या दिया गया बच्चों, पहले तो इसमें 0.5 घटा लेते हैं और 1 में बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 और 20 दिया गया है, तो ये आ जाएगा हमारा 15.5 और इधर आ जाएगा 20.5। इसमें हमने 5 घटा दिया और इसमें हमने 5 जोड़ दिया। अब इधर आ जाएगा 20.5 और इधर आ जाएगा 25.5। अब इधर आ जाएगा 25.5 और यहाँ हो जाएगा 30.5। फिर आ जाएगा 30.5 और इधर आ जाएगा 35.5। फिर लिखेंगे 35.5 और इधर आएगा 40.5। यहाँ पर आएगा 40.5 और इधर आएगा 45.5। फिर 45.5 इधर 50.5, 50.5 फिर 55.5। तो बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, न्यूनतम में से 5 घटाया और उच्चतम में से 5 बढ़ा दिया। अब जो हमको f दिया गया है यानी कि संख्या दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 5, 6, 12, 14, 26। 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16 और ये हमको दिया गया है 9, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, हम अपना संचयी बारंबारता निकाल लेंगे CF। ये हमारा F है और इधर क्या हो जाएगा CF, संचयी बारंबारता। तो ये तो 5 आ जाएगा, 6, 5, 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा 23, 23 और 14 कितना हो जाएगा 37, 37 और 26 कितना हो जाएगा 63, 63 और 12 कितना आ जाएगा 6, 1, 7, 75, 75 और 16 कितना आ जाएगा 7, 1, 8, 1, 9, 6, 5, 11 और ये आ जाएगा हमारा 100। ओके बच्चों, अब हमको क्या निकालना है, अपना x निकालना है यानी कि मध्य बिंदु। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। x बिंदु में हमारा मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से 16 से 21 लेते हैं, भाई 15.5 है तो इसको क्या कर लेते हैं 16 मान लेते हैं। तो 16.5 से और 21 के बीच में कौन सा मध्य बिंदु आएगा हमारा 18, ठीक है ना। अब 18 आ गया, इधर क्या आ जाएगा 21 से 25 में ये आ जाएगा 23। आप लोग भी ऐसे करते चलिएगा। उसके बाद में क्या आएगा हमारा 23 के बाद में अगर इधर से लेंगे हम तो इसका आ जाएगा हमारा 28। फिर इधर लेंगे 31 से 31, 32, 33 ये मध्य बिंदु हो जाएगा। फिर आएगा 38, इसमें आ जाएगा 43 और इसमें आएगा 48 और इधर आ जाएगा हम लोगों का 53, ठीक। अब क्या करना रहेगा, ये आ जाएगा x माइनस m। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका में क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस c बटे में आ जाएगा f मल्टीप्लाई h। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या है, अगर इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 50। 50 हमारा संचयी बारंबारता में कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है ना। यानी कि ये जो रेखा है ये बारंबारता में 35.5 से लेकर के 40.5 तक का, ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे, L हमारा क्या आ जाएगा 35.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइनस C में कितना आएगा 37 और F में आ जाएगा हमारा 26 और H में आ जाएगा हमारा 5, ठीक है बच्चों। यानी कि जैसा हमने अभी प्रश्न संख्या 11 में किया था वैसा ही सेम टू सेम 12 में करना है। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 35.5 हो जाएगा और 50 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 में से 37 घटाने पर ये आ जाएगा 13 और तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 13 × 5 = 65, 65/26, ठीक है ना। अब
अब 26 को 35.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा। अगर 26 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 923 और ये प्लस हो जाएगा 65/26। ये प्लस होगा, मल्टीप्लाई कहाँ लग गया। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करना है, फटाक से इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 8 8 6 7 8 5 3 8, ये आ जाएगा 26। अब जब इसको भाग देंगे तो हमारा ये सीधा सीधा 38 से ही कट जाएगा, काम खत्म। यानी कि हमारा क्या आ गया, माध्यिका। अब ये आंसर नहीं आया, माध्यिका आया। अब इस 38 में से आपको क्या करना है, एक्स आई घटाते हुए चलना है। तो एक्स आई घटाते चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर 38 में से 18 घटा रहे हैं तो फिर कितना आएगा, 20। ठीक है ना बच्चों। अब 38 में से अगर 23 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। 38 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। अब 38 में से 33 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा तो 0, इधर क्या आ जाएगा, वापस 5 आ जाएगा, इसमें से तो 10 आएगा और इसमें क्या आएगा, 15। अब क्या करना है बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम दे दिया जाता है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमको मिला है इसको हम f बारंबारता से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो ये आ जाएगा 20 पंचे 100, 15 छक्का 90, 12 धामा 120, 14 पंचे 70, 26 को तो 0 से करेंगे, 12 पंचे 60, 16 धामा 160 और 15 नवैया 135। ठीक है बच्चा लोग, बस अब इसको फटाफट जोड़ लेते हैं। ये आ जाएगा 5, इधर कितना आएगा 9 10 11, 11 और 7 18, 18 और 6 18 6 24, 24 6 30, 30 3 33, 33 के 3 हासिल नहीं, 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ये आ गया बच्चा लोग हमारा 735। बस अब तो इसमें बहुत ही आसान है, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा माध्य विचलन। ठीक है बच्चों, माध्य विचलन में क्या लिखते हैं, सिग्मा। अब यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, बटे में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई। तो ये आ जाएगा 735 और बटे में आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.35। तो बच्चा लोग ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य विचलन 7.35। ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों प्रश्न संख्या 12 का हमारा आंसर। आज की क्लास यहीं तक बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और अगले चैप्टर में।